हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजय कुमार 9 पॉइंटर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्लो के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। क्रूशियल फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर फर्दर टॉपिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जो भी चीज आगे होने वाला है उसमें अगर हमको विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी है वो टाइप्स ऑफ फ्लो में हम पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के लिए तो है ही। थर्ड थिंग जो बहुत ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का अगर बात करें तो उसमें इंस्ट्रूमेंट में इसका मेजर यूज होता है। आप चाहे कोरोलिसिस के में यूज हो, डीपी मीटर्स हो, मैग्नेटिक मीटर्स हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे पीरियड ट्यूब ही क्यों ना हो, ईजीसीजी मैनोमीटर क्यों ही ना हो, उनमें इनका यूज होता है। सो सबसे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो में। आज हम देखेंगे कि स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। उसके बाद देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। उसके बाद देखेंगे रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। फिर देखेंगे लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। एंड एट द लास्ट देखेंगे कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो फ्लूइड क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो से। स्टेडी फ्लो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एट एनी पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। फ्लो का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मींस कि कहने का मतलब कि आप कोई भी मान लो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो। मान लो हम वेलोसिटी ले लेते हैं, आप मान लो, हो सकता है एनर्जी ले लो, आप और भी कुछ प्रॉपर्टीज का ले लो, डेंसिटी ले लो। वो टाइम के साथ क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मींस अगर अभी जो प्रॉपर्टीज है किसी पॉइंट पे, जैसे सिंपल सा अगर बात बोले कि हो रहा है फ्लो, आप एक पॉइंट को पकड़ लो, ठीक है, आप एक पॉइंट को पकड़ लो 3D में, आप मान लो उस पॉइंट को है एक्स वाई जेड, ठीक है, फ्लो है, ठीक है। उस पॉइंट को विजुअलाइज करो और देखो कि उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो स्टेडी फ्लो। मतलब कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी, चाहे वेलोसिटी ले लो, आप डेंसिटी ले लो, एनर्जी ले लो, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। मीन चाहे अगर आप अभी सुबह जाके देखो वहां पे प्रॉपर्टी और बाद में शाम में जाके देखो, तो उस प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए आपका, ये नहीं होना चाहिए। मीन जो भी प्रॉपर्टीज है, हम प्रॉपर्टीज को अगर मान लेते हैं पी से डिफाइन करते हैं, तो वो जो है अगर हम डिपेंड किस में नहीं करेगा, टाइम पे। मतलब डीपी बाय डी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि पी जो है टी के साथ वेरिएट नहीं करेगा, पी जो होगा टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, तो डीपी बाय डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, जस्ट उल्टा है। अगर किसी एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है फ्लूइड का प्रॉपर्टीज टाइम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। तो स्टेडी फ्लो मीन सिंपल सा अगर एक बार बढ़िया से फिर से देखें तो टाइम के साथ फ्लूइड का अगर प्रॉपर्टीज नहीं बदल रहा है तो स्टेडी बोलते हैं, अगर बदल रहा है तो अनस्टेडी बोलते हैं। ओके, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो मींस सिंपल है कि एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम फिक्स कर दिए हम, यहाँ पे टाइम क्या किए, फिक्स कर दिए हैं। फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर इस तरह से देखें कि हम टाइम फिक्स एक ही टाइम में अगर देखें, तो चाहे इस पॉइंट पे देखे, 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 फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। मान लेते वेलोसिटी 1 है, या इस पॉइंट पे वेलोसिटी 2 है, इस पे वेलोसिटी 3 है। तो अगर हम t बराबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे t जो है फिक्स है, ठीक है, तो हम एक बार मान लेते t बराबर 4 सेकंड पे हम देख रहे हैं, तो ये 1 जो है, ये 3 जो है, ये दो सब बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है। क्यों, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बहुत जगह का वेलोसिटी क्या अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, एक पार्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी यहाँ होना चाहिए वही वेलोसिटी यहाँ होना चाहिए, वही वेलोसिटी यहाँ होना चाहिए, वही मतलब अगर ये वेलोसिटी 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देखेंगे ना। और नॉन यूनिफॉर्म मींस उस जैसे बता दिया आपको, उल्टा हो गया। तो आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप बताओ कि फॉर एग्जांपल इस तरह से है, ठीक है, एक टाइम बराबर मान लेते हैं 2 सेकंड पे, ठीक है, टाइम बराबर 2 सेकंड पे, ये इसका जो है वेलोसिटी 1 है, इसका वेलोसिटी 2 है, इसका वेलोसिटी 3 है। तो हमको और टाइम बराबर 4 सेकंड पे इसका वेलोसिटी फिर से 1 ही है, इसका 3 है, इसका 2 है। हमको बताना है कि इस केस में यूनिफॉर्म फ्लो होगा कि नहीं। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, आपको टाइम फिक्स होना चाहिए। मतलब इस टाइम पे हम यूनिफॉर्म फ्लो बता सकते हैं कि नहीं। चलो इस टाइम को फिक्स कर दी। इस टाइम पे देखते हैं कि दो पॉइंट कि सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। आप ले लो इस पॉइंट का वेलोसिटी 1 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी 3 हो गया, मतलब चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ स्पेस के साथ तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर हम t बराबर 4 सेकंड पे देखते हैं, चलो इस पॉइंट पे 1 है, इस पॉइंट पे 3 है, सॉरी इस पॉइंट पे 3 है, इस पॉइंट 2 था, इस पॉइंट पे 2 है, तो चेंज हो रहा है, स्पेस के साथ चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। अब हम देखते हैं स्टेडी का बात, जो हम पहले पिछले देखे थे कि स्टेडी है क्या। स्टेडी क्या होता है, स्टेडी में हम एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं मेरा पॉइंट जो ये है, ये पॉइंट, ठीक है, और हम टाइम को वेरिएट करते हैं। तो हम मान लेते हैं टाइम t बराबर 2 सेकंड से लेकर t बराबर 4 सेकंड तक गया। देखते हैं इस एक ही पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। इसमें पॉइंट फिक्स किया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ है,
तो देखो कि वेलोसिटी क्या सेम ही है, हाँ पहले भी 1 था उस पॉइंट पे, अभी भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेडी फ्लो हो जाएगा। समझ आया? ये स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में क्या डिफरेंस है? स्टेडी फ्लो में हम मेरा जो टाइम क्या होता है आपका वेरिएट करता है और स्पेस क्या होता है पॉइंट फिक्स कर देते हैं। वहीं यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, टाइम फिक्स होता है और स्पेस वेरी कर सकता है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा स्टडी एंड स्टडी नॉन स्टडी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बीच में डिफरेंस है। और अगर हम सिंपल अगर भाषा में बोले तो प्रॉपर्टीज होना चाहिए डीपी बाय यहाँ पे स्पेस में, तो हम मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्पेस के साथ चेंज अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब नहीं होना चाहिए, या इसमें क्या होना चाहिए डीपी बाय अगर किसी के रेस्पेक्ट में करे एक्स वाई जेड उसके रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं रोटेशनल फ्लो और रोटेशनल फ्लो के बारे में। इसमें डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। आप देखे होंगे कि कुछ इस तरह से विजुअलाइज करो कि कोई चीज रोटेट कर रहा है, मतलब मान लो कि आप एक झूला है और झूला पे मान लो ऐसा होता है कि वो रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेट करेगा, ये देखो ये क्या होगा कि आपका डायरेक्शन चेंज होगा, कभी इधर है कभी इधर आएगा, झूला इधर आएगा तो आपका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, फिर झूला आएगा तो आपका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इधर इस तरह से देखो। मीन्स क्या हो रहा है कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है उसका डायरेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल आप सिंपल सोचो ये एक गोल है ऐसे करके, और हम जो है अगर हम मतलब कि अगर ये पेन है, पेन एक क्या चल रहा है, हम दो तरफ घुमा सकते हैं, एक है कि हम ऐसे करें इस तरह से ला के, और एक क्या है ये जा रहा है, या हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखो, एक केस क्या है, आप पेन यहाँ पे पकड़ो और इसको घुमाना चलो, मान लो कि पेन हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो आप कैसे ले जा सकते हो, यहाँ से गए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखो ये पेन का ओरिएंटेशन क्या आ रहा है, सेम ही है, पेन का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है नहीं, पेन इस तरह से है इसी तरह से है, तो ये आपका कोर्स क्या हो जाएगा आपका इरोटेशनल फ्लो, जो कि ये है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मान लेते हैं कि हमारा इस तरह से पेन करेंगे तो वो ऑलवेज जो होगा सर्कमफ्रेंस के परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कभी कुछ इस तरह से आपको अगर दिखाना है, कुछ इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से, ये देखो ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर ही आ रहा है, मतलब रेडियस के अलोंग, ये रेडियस के अलोंग आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये चेंज अपना ओरिएंटेशन भी चेंज कर रहा है, जैसे गोल गोल घूम रहा है और ओरिएंटेशन भी चेंज कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। वही डिफिनेशन में भी लिखा गया है, ए फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रोटेट अबाउट इट्स मास सेंटर, मास सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, वो रोटेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी रोटेट करेगा ये। ठीक है, तो वो रोटेशनल हो जाएगा। इरोटेशनल क्या होगा, अगर सर्कल में मूव कर रहा है, सिर्फ वो सर्कल में मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आपने फिक्स अबाउट के वो क्या है फिक्स है, वो इसी तरह से रोटेट कर रहा है, जो कि ये केस में है, ये क्या हो जाएगा इरोटेशनल, जो कि हम यहाँ से इसका ओरिएंटेशन देखो सेम ही है, इस समय क्या ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा आपका इरोटेशनल। इरोटेशनल और पहले वाला क्या था रोटेशनल। आई थिंक समझ आ गया होगा कि इरोटेशनल रोटेशनल डिफरेंस क्या है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले वीडियोस में, वो है आपका लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो देखते हैं लेमिनार फ्लो क्या होता। तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से देखो कि वाटर जो है वो लेयर बाय लेयर जा रहा है, मतलब वो शांत से जा रहा है अपना, आप स्लो मूविंग, आप अब कुछ इस तरह देखो कि आपने पानी लिया और जमीन पे गिरा दिया, स्लोपिंग जमीन पे हल्का स्लोपिंग, थोड़ा सा कुछ देर बाद देखोगे पूरे धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे, तो एक यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो ये फ्लो जो होगा लेमिनार फ्लो होगा। तो इसमें क्या है, फ्लूइड फ्लो इन ए पैरेलल लेयर्स में, लेयर में फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर अगर इस तरह से देखें कि एक सर्कुलर पाइप ले, उसमें जो होता है वो फ्लूइड इस तरह से फॉलो मतलब मूव कर रहा होता है इस तरह से, और हम इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से विजुअलाइज करते हैं इस तरह से कि ये है, फिर यहाँ से ये है, यहाँ से ये, इसका जो है ये जब बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये एक तरह पैरेलल लेयर में मूव कर रहा है, जो अगर फ्लूइड को दो लेयर के, अगर दो लेयर बाय लेयर विजुअलाइज करें तो लेयर में एक लेयर जो है दूसरी लेयर में इंटरफेयर नहीं कर रहा होगा, तो जो ऊपर वाटर है वो ऊपर जा रहा होगा, नीचे वाला नीचे जा रहा होगा, बीच वाला बीच जा रहा होगा, अगर हम वाटर को लेयर बाय लेयर विजुअलाइज करें तो। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि विस्कस फोर्स डोमिनेट्स द इनर्शिया फोर्स। तो विस्कस फोर्स पता है, जो कि म्यू के जो फोर्स होता है एफ बराबर म्यू इंटू डी यू बाय सॉरी सिग्मा एफ बी वाई बराबर म्यू डी यू बाय डी वाई। इसके कारण जो फोर्स वो ये क्या विस्कस फोर्स होता है, इनर्शिया फोर्स आपको पता ही है एम इंटू ए जो होता है। अगर विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रहा है इनर्शिया फोर्स को तो लेमिनार होगा। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है इस केस में 2000 से कम होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा रेनॉल्ड्स नंबर का होता है म्यू वी डी बाय सॉरी रो वी डी बाय म्यू होता है, ये होता है आपका पाइप फ्लो के केस में, पाइप फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, और रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होना चाहिए पाइप फ्लो केस में, कि ताकि लेमिनार फ्लो हो सके। सेकंड आता है टर्बुलेंट फ्लो। द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन इंटरनल रैंडम वे, तो जो पार्टिकल्स होगा कभी ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, उसका लेयर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लेयर होता ही नहीं है। आप उसको विजुअलाइज करोगे कि पार्टिकल्स करोगे, बहुत सारा पार्टिकल्स है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, मतलब उसका शेप नहीं है, रैंडम वे में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इनर्शिया फ्लो जो होता है
हाँ, तो इनर्शिया फोर्स जो होता है डोमिनेट विस्कस फोर्स जो है इनर्शिया फोर्स डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। लेमिनार के केस में क्या था कि विस्कस फोर्स जो है डोमिनेट करता है इनर्शिया फोर्स के, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, इनर्शिया फोर्स जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा विस्कस फोर्स से। और इस केस में पाइप फ्लो के केस में जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा वो 4000 से ज्यादा होता है। और 2000 से कम, जो 2000 से कम है वो रेनॉल्ड्स नंबर है, 4000 से ज्यादा है वो क्या है आपका, ये लेमिनार फ्लो है, ठीक है। अगर ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और इस दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्लो, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। लास्ट जो है वो है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको इस तरह से देखो कि अगर कोई फ्लूइड है उसका डेंसिटी चेंज हो रहा है, डेंसिटी जो है चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कंप्रेसिबल। अगर डेंसिटी क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका इनकम्प्रेसिबल। सिंपल सा है। अगर मतलब करने का मतलब, अगर डेंसिटी जो है डी रो बाई डी टी जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे, मान लो वो है एक्स वाई जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर जीरो है तो अगर नॉट जीरो है तो इनकम्प्रेसिबल हो गया, अगर जीरो है तो वो इनकम्प्रेसिबल हो गया, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। तो विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, एंड इफ यू लाइक द वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द 9 पॉइंटर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और अगर आपको कोई डिफरेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहिए तो भी बताओ, हम उस पर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक का चैनल डाला है, आप उसे ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी अपडेट हमारे तरफ से जो है आपको सबसे पहले मिले। तो विद दिस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।